जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तुमन के राज सर फिर आज धमाकेदार क्वेश्चन लेके आ गए हैं। आज खतरनाक क्वेश्चन होने वाला है। बस सब लोग क्या कर दो, शेयर कर दो अपन राज सर के वीडियो ला और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेके कोशिश करा। तुम्हारा पुलिस इदारी निकालना है भाई। इतना सारा पोस्ट आज छत्तीसगढ़ बने के बाद आए है, एला खाली नहीं जाना देना है। ऐसे काम मत करिए कि जब अब पछताए का होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत वाला जो हवा ना, वो वाला बात कभी मत करिए। अभी से तैयारी शुरू करा, अपन से तैयारी शुरू करा। और जे मन अपन से तैयारी नहीं हो सका, जे मन लगा थे बहुत ज़्यादा सिलेबस है और पढ़त पढ़त थक जाबो, ऐसे कैसे पढ़ो मर जाबो, ऐसे कि जेला लगा थे तो मोर कोर्स ले सका था। बहुत ही गाना गवा के, बहुत ही हंसवा के तुमला पढ़ा हाँ, और हर चीज़ क्लास में याद हो यार। एला मैं तुमला क्या करा था, पूरा मैं तुम्हारा भरोसा दिलाया था तुम्हारा याद हो जाए क्लास में। जेला क्लास लेना है 8435342829 में कॉल कर सका था और बिल्कुल तुमला धमाकेदार क्लास मिली। अभी तक जब का क्लास ले है तेमन मज़ा आ गया है, अब तुम मतलब मज़ा आना चाहिए। पढ़ाई एक मज़ा से करना है, वो भी राज सर के साथ। ठीक है भाई, लास्ट में तुम उनके कमेंट देखो। चला ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू करा था ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रस्तुत खाना किस अर्थ में बोला जाता है? सही उत्तर लिखे। तीन तिखार महाविचार। तीन तिखार महाविचार, तीन लोगों से पूछना, फैसले को टाल देना, अंतिम निर्णय सहमत होना। ठीक है भाई, अब बताओ एक आंसर का रही तीन तिखार महाविचार। देखा कबू कबू आदमी गुड़ी में बैठे रहते ना, गुड़ी वगैरह में बैठे रहते तो मन सोचते हैं ना, एक झिन जगह पूछते, एक झिन अपन सोचबे तो अपन हिसाब से पूछबे, दूसरा झिन रहते तो मन अपन हिसाब से बताते है ना। लेकिन जो तीसरा आदमी रहते ना, ते दोनों समझते कि कौन काकर हिसाब से बोला थे कि है ना। तो याद रखिया, प्रस्तुत खाना किस अर्थ में बोला जाता है? तीन तिखार महाविचार। तेकर आंसर है अंतिम निर्णय को ही क्या कहा जाता है? तीन तिखार महाविचार। महाविचार है भाई, तीनों जिनके विचार खतरनाक, तीनों के मन मिल गए तो क्या चाहिए, है ना भाई। तो अंतिम विचार का कहते हैं तीन तिखार महाविचार। ठीक है भाई, एक बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस पांडुवंशी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? किस पांडुवंशी शासक ने सकल कोसला की उपाधि धारण की थी? महाशिवगुप्त, बालार्जुन, तीवरदेव, इंद्रबल, हर्षगुप्त। तो याद रखिया, मैं हाँ क्या कहा था तुम अल्लाह। देखा भाई, सबके सब लाकड़ी बोहे कि नहीं बोहे? लाकड़ी है ना, तिवरा तिवरा बोथे पूरा एति के मन बिलासपुर है संभाग के जाना थे। तिवरा काला की थे, सरगुजा के मन लाकड़ी वाकड़ी की थे, है ना। ठीक है, तो याद रखिए दाल रही थे एक प्रकार के। तो तिवरा जो हमन लाथन ना, तिवरा जो लाकड़ी लाथन तेला सकेलथन सुपा सुपा, क्या करथन? सुपा सुपा सकेलथन। तो याद रखिए, तीवर देवला का थे, तिवरा ला सकेलना है, तिवरा ला सकेलना है, तिवरा ला क्या करना है? सकेलना है। तो तीवर देवला का थे? सकल कोसलाधिपति के थे। सकल कोसलाधिपति का मतलब समझता, पूरा कोसल मतलब पूरा छत्तीसगढ़ में जेकर अधिपति है, जेकर राज्य है, तेला कहते तीवर देव। मतलब तिवरा क्या करना है? तुमन ला सकेलना है। और ई काल ला का थे? उत्कर्ष काल के थे। छत्तीसगढ़ के उत्कर्ष काल काकर काल ला के थे? तीवर देव के काल ला उत्कर्ष काल कहा जाते। एला याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनके छत्तीसगढ़ पुलिस में छप जाइए, ऐसे लगा थे क्वेश्चन पूरा, है ना। तो याद रखिए, ठीक है, सब नोट्स बना ले करा भाई, है ना। मेहनत करा तो मेहनत करा। ठीक, निम्न में से किस शासक को नल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? देखा, नल वंश के मैं बता देता, नल वंश से क्वेश्चन आएगा, संभावना 100% थे, तो उन पहली भी याद रखिया। और जेला धमाकेदार नल वंश के बारे में पढ़ना है, मोर क्लास ज्वाइन करा, खतरनाक पढ़ा। देखा, नल में पहली महाव है, ठीक है, जैसे नल रहते, नल शुरू होते तो किसे बात से देखे? नल शुरू होते तो किसे बात से देखे कि नहीं देखे? शू के कहते, ऐसे करके नल हा शुरू होते तो इसमें वास्ते देखिए सु, और अंतिम मा थू। शुरू में थू, अंतिम में थू। शुरू में सु, अंतिम में थू। शुरू में का है? सु है, और अंतिम में का है? थू है। तो अगर संस्थापक पूछा जाए तो संस्थापक में का है? शिशुक। संस्थापक में का है? शिशुक, है ना। संस्थापक में रही शिशुक, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे है तो वास्तविक संस्थापक कौन रहे? तुमन के वराहराज। कौन रहे जी? वराहराज वास्तविक संस्थापक है। काब एकर 29 स्वर्ण मुद्रा कहाँ से मिले है? एडेंगा से मिले। कहाँ से मिले है? एडेंगा से। ठीक है, 29 स्वर्ण मुद्रा काकर मिले है? वराहराज के एडेंगा से मिले। एकरे इलाका के थन नल वंश के वास्तविक संस्थापक, लेकिन संस्थापक पूछी तो शिशुक, और एकर का है? थू के मतलब है थबल। एक क्वेश्चन कई बार पूछे है, नरेंद्र थबल।
नरेंद्र था बोला अंतिम है, याद रखिए ऊपर में सु नीचे में थु, वास्तविक वराह, सु थु वराह। ठीक है, अत का बस याद रखना है, ऊपर में सु नीचे में थु, वास्तविक वराह। ठीक है, रिद्धपुर ताम्रपत्र निम्न में से किस शासक से संबंधित है? भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंद वर्मन, इनमें से कोई। तोर भाव बढ़ गए भाई, आजकल ना तोर भाव है पूरा बढ़ गया, पूरा भाव बढ़े, पैसा कमात है ना, पूरा भाव है बढ़े। जे ज्यादा पैसा कमाते ना तेकर भाव बढ़ जाते हैं। पैसा का मतलब समझा था? रिद्धि। रिद्धि मतलब क्या होते? पैसा। रिद्धि सिद्धि हो जाती थी नहीं, एक साइड में लाभ शुभ लाभ लिखा, उसने रिद्धि सिद्धि लिखा, तो रिद्धि मतलब पैसा और सिद्धि मतलब जाना था सिद्धि का होते। तो जेकर रिद्धि बढ़ जाते, जेकर पैसा हो जाते ना, तेकर भाव बढ़ जाते। तोर भाव बढ़ गए आजकल, जाने पैसा कमाता तो पैसा कमाता तो भाव तोर बढ़ गए है ना। तोर रिद्धि बढ़ाते ना तो तोर भाव बढ़ाते। पैसा बढ़ गए, रिद्धि मतलब तोर पैसा बढ़ गए ना तो तोर भाव बढ़ गए। कई दिन पचा नहीं सके, पैसा कमाते तो याद रखिए भाव बढ़ जाते, उठपटांग उठ जाते। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि, योगी गोरखनाथ, स्वामी रामदेव, शंकराचार्य। याद रखिए तुमन आजकल पतंजलि की बिस्कुट खाता, मैं काकरो प्रचार नहीं कर रहा था, लेकिन याद रखिए बाबा रामदेव, ये क्वेश्चन आ रही से बहुत दिन बाबा रामदेव मार के आ रही से। देखा बाबा रामदेव अंतर्राष्ट्रीय स्तर में योग ला पहुँचाने वाला आदमी, एला सबके सब जाना। लेकिन योग दर्शन पूछिस, योग दर्शन देखा बाबा रामदेव बैठे रही तो ओकर पीछू में ना देशने एक झिन आदमी छपा रही थे, ध्यान से देखिए देसे करके, है ना। अब मोर से बना इसमें कहा करा भाई, है ना, इसने रही थे और वो जगह पीछू में पतंजलि लिखा रही थे, है ना। तो जो पतंजलि रिश्ते कार्य से योग दर्शन के प्रतिपादक रही से, और रामदेव हा योग कराने वाला इंसान है ना, योग गुरु है वह योग दर्शन के प्रतिपादक नहीं रही से। बाबा रामदेव मार क्या हा तो तुम समझिए। ठीक है जी, छत्तीस राज्य की सीमा को नहीं छूती है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। तो तुम्हें सब ला पता है, राज सर कई का बता दा रहे ये हरे छत्तीसगढ़ जिला, पूरा छत्तीसगढ़ के नक्शा पढ़ना है, जिला छत्तीसगढ़ के नक्शा, जिला पूरा जिला याद करना, जुबानी याद करना है, तेन मोर जगह पढ़ा है ना भाई। अब बनीस नहीं यार नक्शा, दे जगह बना दो का, ये जगह बना दे तो खींच ले दिखा तो फिर ठीक है। दे छत्तीसगढ़ के नक्शा हैगा, देखा। अब छत्तीसगढ़ के नक्शा में ये जगह है बलरामपुर। ठीक है, ये जगह बलरामपुर ला कौन छूत है? उत्तर प्रदेश। ये जगह झारखंड है, ये जगह झारखंड है, और ये जगह यहाँ तक है तुमन के एमपी, और ये जगह एमपी ले यहाँ तक है महाराष्ट्र, और ये जगह है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। ये जगह है आंध्र प्रदेश, और ये जगह है तुमन के उड़ीसा। का है जी? उड़ीसा। ठीक है, तो एक 2 3 4 5 6 7 कुल 7 राज्य हमारे छत्तीसगढ़ इलाका थे सीमावर्ती अंतर्राज्यीय सीमा बना थे। और कौन है नहीं है? देखा ये जगह झारखंड है, लेकिन बिहार हा नहीं है, बिहार हा नहीं है। ऊपर में का है? उत्तर प्रदेश, नीचे में का है? आंध्र। ऊपर में उत्तर प्रदेश, नीचे में आंध्र प्रदेश। पूर्व में है उड़ीसा, और एति है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जेला ट्रिक में याद करना है, बिल्कुल क्लास लो, खतरनाक याद करता है ना, जैसे एक तुम्हारा सैंपल बता देता। ठीक है, झारखंड है काकर से रिलेटेड है। देखा कोई भी तुम्हारा आदमी, कोई भी जब तुम्हारा झाड़ते ना, जब झाड़ते ना तो तुम तब झाड़ता, जब झाड़ते तब झाड़ता। जब ज का मतलब जसपुर और ब के मतलब बलरामपुर। जब तुम्हारा कोई मारही, जब तुम्हारा कोई झाड़ी मतलब समझा तो थपड़ा, जब कोई तुम्हारा थप्पड़ मारही, जसपुर बलरामपुर, तब तुमन झाड़ता। जब तुम्हारा झाड़ी तुमन झाड़िया। तो याद रखिए जसपुर बलरामपुर झारखंड छूते। ऐसे ट्रिक में हमन बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ लेते हैं। साथ आवे एला देख लिए, जेला वो क्लास लेना खतरनाक रूप से बिल्कुल क्लास ले सकता भाई, बहुत ही कम फीस है। जेला कोई भी प्रॉब्लम मोल बता दो। छत्तीसगढ़ में नगपुरा तीर्थ स्थल किस संप्रदाय का है? तो याद रखिए नगपुरा तीर्थ स्थल है तो उनके जैन धर्म से संबंधित है। अब ये याद कैसे करना है? नगपुरा है तुमन के रिलेटेड है पार्श्वनाथ, सबके जाना था, है ना। बहुत सारे तीर्थंकर के हमला मिलते, जैसे ऋषभ देव को मिलते, गुंजी शक्ति में, है ना, भांडेर, खैर होते छोड़ा एला पढ़ लेथन।
छत्तीसगढ़ में नकुरा तीर्थ स्थल किस संप्रदाय का है? तो जैन संप्रदाय का है और जैन में का करे पार्श्वनाथ। तो ये याद रखना है। देखा राम भगवान ला का कर देते, राम भगवान ला मेघनाथ या कौन का कर देते, नागपास में बांध देते। तो याद रखना है तुम्हारा नागपास। का याद रखना है? नागपास। का याद रखना है? नागपास याद रखना है, नागपास। तो नाग और पास, नगपुरा में पार्श्वनाथ की जानकारी मिले। काकर जानकारी मिले? नगपुरा में पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ तो कौन नंबर के से? 23वां नंबर के। का शिक्षा दे से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, ये 4 शिक्षा कौन दे रही से? तुम इनके पार्श्वनाथ दे से। और अंतिम शिक्षा ब्रह्मचर्य कौन जोड़े रही से? ब्रह्मचर्य जोड़ी से महावीर 24वां तीर्थंकर है। तो ये याद रखिया, नाग पास, नाग पास। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। हमेशा सत्य बोलना है, हिंसा नहीं करना है, मन से भी हिंसा नहीं करना है, अस्तेय चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह धन संचय ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, तेला कौन बताया इसे? पार्श्वनाथ था। ठीक है, ब्रह्मचर्य कौन जोड़ी से? 24वें तीर्थंकर महावीर है। ठीक, छत्तीसगढ़ में प्रथम वर्ष की शुरुआत किस पर्व से होती है ना? ये सब जाना जी, हरेली। हरेली त्यौहार के देखा, हरेली त्यौहार के का होते? छत्तीसगढ़ में प्रथम वर्ष की शुरुआत मानथन हमन, ये दिन से हमारे पहली त्यौहार शुरू होते। और हरेली के दिन में याद रखिए, जैसा पिक्चर में बतावे नहीं, हम पहली पिक्चर देखन तो काली अमावस्या के रात आई ते दिन हमन मतलब वो मतलब सांप के मड़ी ला पकड़बो, ऐसे पुराना पिक्चर में बहुत बताए है ना कि अमावस्या के रात को उसको हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। भूतहा पिक्चर देखिए तो हमेशा बता दे। तो जो अमावस्या के रात के थे ना, ये हरेली के दिन हरे। ये दिन काला शक्ति है बहुत ज़्यादा रहते। एलमाई ने कहा था, पुस्तक में लिखा है। और ई कारण से हमारे छत्तीसगढ़ वासी मन हरेली के दिन अपन घर के आगू मना भूत प्रेत मन के का छाप थे? फोटो छाप थे। भूत प्रेत मन के का छाप थे? फोटो छाप थे। कौन से दिन प्रेत का फोटो छापा जाता है, प्रेत का चित्र छापा जाता है मिट्टी या गोबर से घर के सामने? तो किसका, कौन से त्यौहार में? हरेली त्यौहार में। ठीक है, और नरियल जीत खेलते कौन सा त्यौहार में जी? हरेली। और मतलब जतका भी लोहा लाखा है हमन के कृषि सामान है, कौन दिन पूजा करते? ये दिन में। सिख धर्म में खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? याद रखिया, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, 1 से 1.25 लाख लड़ावा, 1 से 1.25 लाख लड़ावा, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा है। जैसने कहावत है ना, तो गुरु गोविंद सिंह 10वां नंबर के सिख संप्रदाय के कार्य से गुरु रही से। और गुरु गोविंद सिंह काय कर से? खालसा पंथ की स्थापना करी से। का पंथ की स्थापना करी से? खालसा पंथ की स्थापना करी से। और गुरु गोविंद सिंह के टक्कर काकर जगह हो रही से? औरंगजेब से हो रही से। का औरंगजेब तेग बहादुर ला काय कर दे से? फांसी में चढ़ा दी से। एक बारे में सुनिया तो तुम रोद आ रही है, समझ आते ना। बहुत अपन देश प्रेम के लिए देखा, अपन देश प्रेम के लिए मन का चढ़ दे, बलि चढ़ गए भाई, ये मन के लिए सम्मान तो बनते हैं ना। तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से कौन से संत विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक है? अब ध्यान रखिए, राम के 2 गुरु रही से, एक विश्वामित्र रही से और दूसरा रही से वशिष्ठ रही से, है ना। वशिष्ठ और कुल गुरु रही से। तो वशिष्ठ है ना, राम के गुरु कौन रही से? वशिष्ठ। तो रामानुजाचार्य के गुरु कौन रही? वशिष्ठ। मतलब वशिष्ठ विशिष्ट द्वैतवाद के दर्शन, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन रही से? रामानुजाचार्य। याद कैसे रखना है? राम के गुरु के नाम का से वशिष्ठ है। क्वेश्चन आई देखिए, पक्का मोर वीडियो देखे थे बना के ही, और वही दिन मोल मैसेज करी, वही दिन मोल फोन करी, और तुम उनके सिलेक्शन हो जाही तो तुम मिले जरूर रहा भाई। खा के भागे हम थारी धो के जा, समझाता ना, मतलब समझाता ना। तुमन गद्दारी मत करे। जे दिन वर्दी लग के मोर वीडियो देखा था, अगर तुमके एक भी क्वेश्चन से तुमन के सिलेक्शन होते, और जे दिन सिलेक्शन हो मोर वीडियो देखे जरूर मिले, तुमन के मैं इंतजार करी। ठीक है, खैर बहुत दिन है, भुला जा कौन लागते मोला, नहीं भुला तो नहीं भुलान के कमेंट कर दिया। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया जाए? देखा भाई, शिमला मिर्च के ना, शिमला मिर्च किलो 45 रुपया रहते, मैं जाना था 45 रुपये मिलते शिमला मिर्च। कब मिलते जी? 45 रुपये में। शिमला समझौता में हो रही से कब हो रही से? 1945। शिमला समझौता होता है का बहुत लंबा कहानी, एलमन हिस्ट्री में कहानी के रूप में सुने था, है ना। सुनबो, अभी क्लास उतना दूर नहीं पहुंचे हम हिस्ट्री के। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो भारतीय सिविल सेवा में प्रथम भारतीय है रही से सत्येंद्र नाथ बोस। कौन है रही से जी? सत्येंद्र नाथ। तो अगर तुम सत्य में रही है ना भाई,
तभी तो उनकी यूपीएससी आईएएस बनिया। और जे सत्य में जे एती ला देखा तो ओतिल देखा थे, ये करा थे वो करा थे, कहाँ बनी। सत्य रूप से फोकस्ड हो गए। और तुम याद रखिए अगर पुलिस की तैयारी करा था तो आज ही से 6-6 घंटा तैयारी शुरू कर। हालांकि हमारे क्लास में जब पढ़ते थे मन तो क्लासे में याद हो जाते सर, नहीं पढ़े मन तुम्हारे कतको क्लास में याद होते तब तुम पढ़े के कोशिश करा। का मोर अभिमान है कि तुमके लगना चाहिए नौकरी, है ना भाई। मैं पढ़ा था मार के गाना गवा के और तुम्हारा नचवा के, तो तुम्हारे याद करना जे सत्य रही तेकरे का हो ही आईएएस बनी, जे सिविल सेवा बनी सिविल सेवक बनी, सिविल सर्वेंट बनी जे सत्यम रही, जे अपन सत्य से निष्ठा से पढ़ाई करी, जे फोकस्ड होकर पढ़ाई करी। याद रखिए रोज के रोज पढ़ाओ 6-6 घंटा। अरे 4-6 महीना तो पढ़ना है भाई, 6 महीना तो पढ़ना है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक भारत में अशांति का जनक किसने कहा। अब देखा बाल गंगाधर तिलक ला वेलेंटाइन सिरोल, है ना, वेलेंटाइन चिरोल काय कर दी से अशांति के जनक कह दी। अब ये चीज ला तुम कहानी में बता था समझा काय करते वेलेंटाइन सिरोल काय कर, जैसे होम रूल लीग आंदोलन चलाते ना बाल गंगाधर तिलक हा, तो सब का कहते वेलेंटाइन सिरोल हा सब जगह कि जतका भारत में नौटंकी होते झगड़ा होते ना सबके कारण कोने बाल गंगाधर तिलक। अब ये बात ला सुनते जी सीधा आदमी बाल गंगाधर तिलक एकदम लाल बाल पाल एकदम टेंशन है, गरम दल के नेता समझ तो नहीं आए राह बताते हैं टूरल कहते कौन चिरोल है ना चीर दिया कहते, कौन चिरोल है चीर दिया कहते और चल देते लंदन। क्या करे केस लड़े और भारत ला छोड़ के चल देते। तेकल इंटर कौन करते हैं महात्मा गांधी। याद रखे अगर बाल गंगाधर तिलक का वहाँ नहीं जाए थे ब्रिटेन में सबसे बड़े नेता के रूप में हम बाल गंगाधर तिलक ला पढ़ते हैं। हालांकि तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 के हो गई से, लेकिन याद रखिए टेंशन है आदमी जे ज़्यादा टेंशन में रहते थे जाना था समझा था ना भाई। याद रखिए कभू तुम्हारा देखा अभी तुम पुलिस की तैयारी करा था ना, अभी तुम्हारा 10 दिन कही का कही ए टूरा का सखी ये करा थे वो करा थे, है ना। तो याद रखिए काकरो बात नहीं माने, हर आदमी यहाँ तुम मतलब भड़काए के कोशिश करिए, हर आदमी तुम गुस्सा दिलाए के कोशिश करिए, काकरो बात नहीं माने चुपचाप तैयारी करे। अरे आज नहीं तो कल लगी नहीं यार, समझा ना, आज नहीं तो कल लगी, लेकिन तैयारी कभू मत छोड़िए भाई, ठीक है। राज सर पढ़ाते वेलेंटाइन सिरोल चीर दिया कही कौन करी से बाल गंगाधर तिलक अशांति के जनक ही कही देरी से। और काकरो बात ला मानिया तो चाट के जा मैं क्या करी, मैं तो अपन खुद समझा तो अपन छोटे भाई बहनी की है ना, मोर से बड़े भी देखा तो ही, लेकिन वो मतलब भी नमस्कार है मोर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में सर्वोच्च स्थिति किसकी है। याद रखिया ये दुनिया में ये भारत में हमार सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायालय में का है सर्वोच्च है संविधान है हमार पूरा भारत में है। देखा संसद है तुमन नियम कानून बनाते और धर्म है तुमन के निजी मामला है ना, धर्म तुमन के निजी मामला है, लेकिन संविधान का है सर्वोच्च। हमारे देश में संविधान से ही क्या चलते पूरा देश दुनिया चलते, ये लिए याद रखना है। संविधान में जे चीज़ लिखा है, और मैं तो पूरा कम से कम ना मैं 395 अनुच्छेद है अगर पढ़े के दृष्टि से कख गल छोड़ के, तो उमक में बहुत सारा अनुच्छेद अपन क्लास में हंसवात रटवा देता, ठीक है। तो याद रखिए संविधान पढ़ना कोई भी पढ़ना है तो पीएससी के क्लास ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से क्लास चलते। और याद रखिए आज तुम एक चीज़ और बताता, कल से टेस्ट सीरीज हम चालू करे शुरू करा था। टेस्ट सीरीज जिला भी ज्वाइन करना है, बहुत ही कम फीस में, बाकी जगह बहुत ज़्यादा फीस है, हम बहुत कम फीस में तो उनके टेस्ट सीरीज कर देवो शुरू कर देवो, है ना। 1500-1600 से ज़्यादा क्वेश्चन रही, वहाँ खतरनाक क्वेश्चन रही, टॉपिक वाइज क्वेश्चन रही और संपूर्ण क्वेश्चन भी रही, है ना। जगह टॉपिक वाइज करना है टॉपिक वाइज कर सकता था, जब संपूर्ण करना है संपूर्ण कर सकता था। बहुत कम फीस में है, मुझे तुरंत मैसेज करिए कॉल करिए, है ना, ठीक है। मैसेज करे कोशिश करे, कॉल मत करके, बहुत बिजी रहता है यार, है ना। लोकसभा के सदस्यों को गढ़ पूर्ति कुल संख्या कितना हिस्सा होता है। लोकसभा के सदस्यों की गढ़ पूर्ति कुल संख्या कितनी होती है। तो देखा 1-10 गढ़ पूर्ति हो गए बस, 1-10 गढ़ पूर्ति हो गए बस, 1-10 गढ़ पूर्ति हो गए बस, 1-10 गढ़ पूर्ति हो गए बस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये तुमन क्या कर दो इंपोर्टेंट मार देवा, क्वेश्चन आए के संभावना पूरा है। 1-10 गढ़ पूर्ति हो गए बस। भाबर प्रदेश है, भाबर प्रदेश का है। देखा भाई तुम्हारे एक ट्रिक बता देता कैसे पढ़ाता तेला मैं, है ना। देखा मिट्टी रहते ना, मैदान वाला मिट्टी रहते ना, जलोढ़ मिट्टी, तो मैं 4 ऐसे भात, तो भात खाता ना, भात जानता, भात खाबो देना दही भात खाबो, भूख लागत है देना दही भात खाबो, ऐसे कह था घर में, तब भात खाबो। याद रखिया भा के मतलब है भाबर, भा के मतलब है भाबर, त के मतलब तराई, त के मतलब तराई, खा के मतलब है ना खादर, और एकर मतलब है बांगर, ठीक है। याद कैसे है भात खाबो,
भाबर, तरई, खादर, बांगर। भाबर का होते बड़े बड़े गोटा रही थे, बड़े बड़े का होते गोटा, बड़े बड़े गोटा बोल्डर लगा के थे भाबर के थे, ठीक है। यह 8-10 किलोमीटर के लंबी पेटी होते, ठीक है। तरई का होते महीन कड़ होते, तरई का होते महीन कड़ होते, ठीक है। और खादर का होते जे हर साल का होते, जे जगह बाढ़ थे ना हर साल बाढ़ थे, जैसे नदियाँ आगे बढ़ते ऊपर होते ओकर पानी है जे हर जगह बाढ़, हर साल जे जगह बाढ़ आते तेल खादर के थे, और अचानक से बहुत दिन बाद बाढ़ आते तेला का के थे बांगर, ठीक है। हर साल बाढ़ आते तेला खादर, और बहुत दिन बाद आते बाढ़ तेला के थे बांगर। अब तुमन मोले ये बतावा कि हर साल बाढ़ आई ते जगह के मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ रही कि बहुत साल बाद बाढ़ आई ते मिट्टी उपजाऊ रही? याद रखिए, एला कमेंट करके बताहा, और जेला खतरनाक पढ़ना है वो क्लास ले लो एमदा, ठीक है। तो भाबर का होते भारी कंकड़ बजरी से बना जमाव, इसलिए याद रखिए भारी बड़े बड़े। देखा एमा ले जब पानी अंदर घुसते ना तो पानी गायब हो जाते, तेका लोग कामा निकलते तराई में निकलते। एमा ले पानी घुसते भाबर में का हो जाते, जितना भी नदी के पानी जाते ना वो अंदर घुस जाते, तेका लोग कामा निकलते तराई में निकलते। हम तराई करते ना घर ला तराई पूरा पानी पानी हो जाते, तो याद रखिए तराई में पूरा का हो जाते एकदम मतलब वो टाइप के दलदल टाइप के हो जाते, पूरा जमीन कैसे रहते दलदल। और ये जगह मच्छर अति ज़्यादा होते, महामारी हो के चांसेस तराई वाला क्षेत्र में ज़्यादा होते, जितना मलेरिया होते तराई वाला क्षेत्र में होते। तुम्हारा समझा पूरा प्रकृति डिसाइड करते कि तुम्हारा होना का करिया होता तो तुमन के जगह के कारण है। देखिए जम्मू कश्मीर में कहूँ करिया पाथा नहीं पाओ, कहा ठंडा है भाई, है ना। ब्रिटेन के कहूँ आदमी करिया पहा हमन सही नहीं पाओ, का वहाँ ठंडा है। और हमारे यहाँ के प्रकृति का है गर्म है, जे जगह गर्म प्रकृति हुई तो जगह बच्चा भी ज़्यादा हुई, धकाधक बच्चा होते, समझ आते ना। कहा बाबा यहाँ के मतलब प्रकृति उसने है भाई, भारत में जनसंख्या बढ़े के कारण यहाँ के प्रकृति भी है ना। किस राष्ट्रीय उद्यान के पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था, है ना। किस टाइगर उद्यान को पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था? तो याद रखना जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट को क्या बनाया गया था? पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था, याद रखिए जिम कॉर्बेट, ठीक है जी, जिम कॉर्बेट, है ना। देखा जे है जिम जाही, जे है जिम जाथे तेमा का टाइगर जैसे शक्ति आहिक नहीं तिल बताओ। जे है जिम जाही तेमा टाइगर जैसे शक्ति आहिक नहीं तिल बता दो। जे जिम जाते तेकर में टाइगर जैसे शक्ति आते और शरीर का हो जाते स्फूर्त हो जाते, याद रखें जे जिम जाही तेमा टाइगर जैसे शक्ति आ जाते, ठीक। ओकर बात है भारत में कृषि के संबंध क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया जाएगा? फसल, पशुपालन के उत्पाद, मत्स्य पालन, वनों से संबंधित। याद रखिए जे कृषि रहते ना भाई, कृषि क्षेत्र रहते जो प्राथमिक क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र रहते ना, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र रहते या कृषि क्षेत्र रहते ना, ओमा तुमन के क्या थे? कुकरी पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, डेयरी दूध दही, है ना, और वन से उत्पाद, ये सब चीज़ें तुमके प्राथमिक और कृषि क्षेत्र में थे। लेकिन वो कहाँ नहीं आया? फसल नहीं आया भाई, याद रखिए फसल तुमन के नहीं आते। एक आंसर का रही तुम लटपटा लागी, लेकिन फसल एक आंसर रही थे, है ना। मैं बता दें मछली पालन है, बकरी पालन है, डेयरी है, तुमन के मधुमक्खी पालन है, ये सब चीज़ का आते प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र में आते, ठीक है। ये चीज़ ला तुम्हारा वानिकी भी काम आते कृषि क्षेत्र में। लार रुधिर कोशिका का मुख्य घटक है, तो जाना था तोर हीमोग्लोबिन कत कह रहे, तोर हीमोग्लोबिन कत का है? तो मोरा 14 है, तो मोरा 18 है कहा थे। तो हीमोग्लोबिन में काउंट होते तुमके लाल रक्त कणिका का काउंट होते हैं। लार रुधिर कोशिकाओं का मुख्य घटक है हीमोग्लोबिन, का है? हीमोग्लोबिन, है ना भाई। हीमोग्लोबिन ला याद रखिए, तो हीमोग्लोबिन कत कह रहे? अतका है, ठीक है। मानव के रुधिर में लार रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है, याद रखिए। जब तुमन आज तुमन कहूँ ला ब्लड डोनेट करे है, ओकर बाद तुमन ला काय के थे 4 महीना तक खून दे नहीं सकत बेटा के थे। अब तक 4 महीने तक फुर्सत है, 4 महीने तक तो खून देना नहीं है। कहा बा देखा 30 30 30 और 30 कुल में आगे कतका हो गए 120 दिन। तो देखा हमार लार रुधिर कणिका का जीवन काल को होते 120 दिन, और 120 दिन में फिर बन तुम्हारे शरीर में खून निकले, फिर बने में कतका दिन लागी? 120 दिन लागी। ओकरे 120 दिन के बाद ही क्या करते तुम्हारा खून देना रहते या कमजोर हो जा, यह ज़्यादा संभावना ऐसे हुआ। अब छोड़ा होती बात ला मेडिकल साइंस से 120 दिन याद रखिए, है ना। 120 दिन के बाद ही तुम्हें क्या देता? खून देता, ठीक है, ठीक है। सोने का आभूषण बनाते समय इनमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। सोने के आभूषण बनाते समय क्या मिलाया जाता है? तांबा। अब इनमें क्या कहते हैं आजकल जहाँ था 24, देखा अभी शादी बर ब्याह के सीजन चलता है, कल तुम सोना ले जाता क्या कहते हैं? देख दीदी यह 24 कैरेट के सोना, 24 कैरेट ओम लिखा भी है ना 24 कैरेट। अबे पगला 24 कैरेट के कब सोना रहते बतावा?
24 कैरेट के सोना है ना तुमन के ना वो लिक्विड फॉर्म में थे। कौन फॉर्म में थे? लिक्विड फॉर्म में। 24 कैरेट के सोना जैसे पहने ना तो चुचुआ जी समझ आते, तो याद रखिए 24 कैरेट के सोना हाँ कठोर नहीं रहे, समझ आते ना। और सोना से सबसे ज़्यादा लंबा तार निकाले जा सकते, याद रखिए 10 ग्राम सोना से कई 2-3 किलोमीटर, समझा था आता ना 1 किलोमीटर तक निकाले जा सकते। तो सोना में का मिला जाते, थोड़ा कठोर करे बा भाई, तांबा मिला जाते, ठीक है, तांबा मिला जाते। और ये प्रकार से आज के हमारे क्वेश्चन ये जगह खत्म है, ठीक है। आज मैं तुमन के कमेंट वमेंट ला पढ़ देता, 5 मिनट मोल देवा, ठीक है। तो सोना में कठोर करे का मिला जाते, तांबा मिला जाते, ठीक है। तो ओकर बाद है मैं बता था आज के तुमन के, ठीक है। ठीक है, ओको जिनके संगीता कहते तोर वीडियो के रोज़ इंतजार करता हूँ सर, तोर ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करे हवा, तोर पढ़ाई करवाए के तरीका किसी के पास नहीं मिलिस, मोर अच्छा भाग्य रहीस कि तोर जैसे शिक्षा मिलिस, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहते संगीता कहते बहुत बहुत धन्यवाद संगीता, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बाद है, ठीक है, बहुत बढ़िया लागिस और समझ में भी आगे, धन्यवाद सर जी। कहते शिवचरण कश्यप कहते, ठीक है सर जी, रीजनिंग का क्लास बनाओ, रीजनिंग के क्लास भी लहा, तुम मैसेज करे थे रीजनिंग के क्लास जरूर लहा, ठीक है। आनंद कहते पढ़ने का मन ना करे फिर भी राज सर के क्लास जरूर आए, बस राज सर की दुआ से एक बार सीजी पुलिस पार हो जाए। वाह भाई, ठीक है। डिगेश्वरी हमारे परमानेंट वीडियो देखते हैं ना, जय हिंद जय जवाहर सर जी, ठीक है। हमारे के CGPSC के भी क्लास लेबो, कॉल करी से CGPSC क्लास लेते, ठीक है। के लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देना और पढ़ेंगे राज सर जी से और एक पोस्ट अपना नाम करा लेंगे, है ना। लव यू सर, ऐसे कहते हैं। कमांडो बोला थे, कमांडो कौन मैं समझे नहीं पाता, ठीक है। पढ़ाने का आपका तरीका ग्रेट है, माध्यम है सर, दिमाग बैठ जाता है, ऐसे कहते हैं, है ना। और बता देते हैं, एक दो जिन और कमेंट करे हुई, कमेंट बहुत जिन करते हैं मोर जगह ना, बहुत कमेंट आ रही थे, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट करके रखता हूँ, भर जाते यार, समझे नहीं है, ठीक है। कमेंट तुम लोग बताते हैं को दूठी सर, सब पुलिस वाले वीडियो का प्ले लिस्ट बना दी, एक बनाया है भाई प्ले लिस्ट, हम तो जाके देखते नहीं है, ठीक है। ओकर बाद है सर, प्रयोगशाला के लिए भी क्लास लाओ ना, ठीक है, क्लास, ठीक है। जय हिंद सर, माँ सरस्वती कृपा आपके ऊपर सदा बने रहे। त्रिदेव यादव कहते बिल्कुल धन्यवाद। यूजर है बोला थे, यूजर हु 7 है बोला थे सर, आपका पढ़ाने सिखाने का अंदाज बहुत बहुत अच्छा है सर, कहते, ठीक है। हीरा लाल बोला थे, ठीक है। फेंडर योगी बोला थे जय जवाहर सर, मैं कवर्धा वाले चाचा भतीजा कहते हैं, मन तो मोर से मिले आए के कोशिश करा थे, इसे भाई क्या बताऊँ, बहुत प्यार करते बोला, ठीक है। चाचा भतीजा दोनों बहुत प्यार करते, घर आबो कहते इस मोर से मिले, डग्गा लेके आओ। आज थोड़ा मूड खराब है सर के, कल के बाद लगा थे, ठीक है। चला आज के लिए इतना ही करा था। जय हिंद जय जवाहर जय छत्तीसगढ़, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दिया। और जे मन ला लास्ट टाइम बोला था, जे मन ला तुम मतलब कोर्स परचेस करना है काका टेस्ट सीरीज के, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, मैसेज कर दो, मोर नंबर में मैसेज कर सका था। कल तक बहुत ही कम प्राइस रही, बाकी जगह जब कम मिला तो से बहुत कम प्राइस रही भाई, बताया था मैं यहाँ आधा करीबन रही है ना। तो जेला जल्दी लेना है जल्दी कर लो, काब मैं यहाँ कुछ आदमी के लिए ही बस ओला कर सका था, ठीक है। मिलथन, जय हिंद जय भारत, कल फिर धमाकेदार रात रही। और अपन प्यार जरूर दिया, पूरा छत्तीसगढ़ में फैला दो भाई, का भवन के पढ़ाई के तरीका लगे हमारा पोस्ट जरूर लेना। जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।